शिशुपाल दंत वक्र भगवान ने उद्धार किया। तो वही हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए आया है, भगवान को गालियां दे रहा है, सुकर रूपधारी सुराथम, तू ये पृथ्वी लेके कहां जा रहा है? ये पृथ्वी हमारी धरोहर है, ब्रह्मा जी ने हमें दी। महाराज भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया है। भगवान उस जलराशि के ऊपर पृथ्वी को लेकर आए हैं, आधार शक्ति देकर बिछोने की तरह बिछा दिया है। उसके बाद भगवान ने कहा हिरण्याक्ष से कि भैया तुमने बिल्कुल सत्य कहा। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्धान मृगये ग्राम सिंहा। तुमने जो कुछ कहा है सत्यम वयम भो, तुमने सत्य ही कहा कि हम जंगली पशु हैं, हम जंगली हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढा करते हैं। जैसे ये कहा तो हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया है। भगवान से युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध हो रहा है भगवान का और हिरण्याक्ष का। देवता पुष्प लेके खड़े हैं आकाश में। देवता भगवान से कहते हैं प्रभु ये मायावी है, इसका वध कर दीजिए। भगवान ने कहा यदि ये मायावी है तो हम मायापति हैं। ये यदि मायावी है तो हम मायापति, हमारे सामने किसी की माया नहीं चलने वाली है। उसी समय भगवान ने क्या किया है? सुदर्शन का ध्यान किया है। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुखेन विखल जवानम। भगवान ने चक्र को याद किया है, सुदर्शन का ध्यान किया, सुदर्शन को छोड़ा है। धृतराष्ट्र महाराज हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हुआ है, अपने पार्षद का उद्धार कर दिया भगवान ने। इसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ है। कितनी संतानें हुई हैं? स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न की गई हैं। कौन कौन से? 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतो आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिवे श्रुतः। प्रियव्रतोत्तान पादौ, प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। इनसे फिर सृष्टि का विस्तार हुआ है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है स्वयंभू मनु अरु सतरूपा संतानें उत्पन्न हुई हैं। इनके द्वारा ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो कौन कौन सी कन्या का विवाह किससे किया है? सबसे पहले आकुति का विवाह किया है रुचि नामक महात्मा के साथ। आकुतिम रुचये प्रादा आकुतिम रुचये प्रादा कर्दमस्य तुमध्यमाम्। आकुति का विवाह किया है रुचि नामक महात्मा के साथ और देवहूति का विवाह किया है कर्दम जी के साथ में, कर्दमस्य तुमध्यमान्। और प्रसूति का विवाह किया है दक्ष के साथ में, जिनसे
महाराज आगे सृष्टि का विस्तार हुआ है। जैसे ही सुना है, सुखदेव भगवान से कहा परीक्षित ने कि प्रभु हमने सुना है कि माता देवहूति के यहाँ पर स्वयं कपिल भगवान का जन्म हुआ है, ऐसा कौन सा कारण हुआ? सुखदेव भगवान ने कहा सुनो हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। जब विवाह हुआ तो माता देवहूति अपने स्वामी कर्दम महात्मा की बहुत सेवा करती है। बहुत समय हुआ सेवा करते करते। एक दिन की बात है, कर्दम महाराज ने अपनी पत्नी से कहा है कि देवी तुम्हारी पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी हम तुम्हारी पूजा से तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, तुमने जो हमारी सेवा की है हम संतुष्ट हैं। तो ऐसा करो तुम अब हमसे वरदान मांग लो, तुम्हारे जो इच्छा हो। तो क्या किया है माता देवहूति ने? नीचे की ओर सिर झुका लिया है। लिखल दो मुखिम भूमिम पदानख मणे श्रिया। सिर नीचे की ओर झुका के पैर के नाखून से भूमि खोद रही है। जब कोई जीव कोई व्यक्ति अपनी बात कह नहीं पाता है तो कोई न कोई काम करता है। महाराज जब रामावतार में भगवान वनगमन करने जा रहे थे, भगवान जा रहे थे वन के लिए, तो सीता जी क्या कर रही है? कह नहीं पा रही थी कि प्रभु हम भी आपके साथ, हमें भी चलना है। तो क्या सीता जी कर रही थी? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, चारु चरण नख लेखति धरनी, चारु चरण नख लेखति धरनी। चारु चरण नख लेखति धरनी, चारु चरण नूपुर मुखर मधुर कवि धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि धरनी। नीचे की ओर सिर झुका के सीता जी खड़ी, चारु चरण नख लेखति धरनी। सीता मैया पैर के नाखून से, अंगूठे के नाखून से धरती को खोद रही है। और जो पैरों में नूपुर पड़े हुए हैं वो रुनझुन की आवाज कर रहे हैं। महाराज तो वही बात है, सिर नीचे झुका के पैर के नाखून से मिट्टी खोद रही है माता देवहूति। कर्दम महाराज ने कहा देवी हम तुम्हारी कामना को जानते हैं, तुम्हारी अभिलाषा को जानते हैं। तुम्हें पुत्र की इच्छा है और तुम्हारे यहाँ तो स्वयं भगवान आने वाले हैं। पूर्व जन्म में हमने भगवान की बहुत तपस्या की थी। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। अब वो समय आने वाला ही है। भगवान ने हमसे कहा था ये बात किसी को बताना मत, इसलिए हमने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई, रहस्य गुप्त रखा है। क्यों? जो भी पूजा करनी चाहिए, जो तपस्या की जाए, जो कुछ भी किया जाए, ये गुप्त रखना चाहिए, छिपा के करना चाहिए, ये किसी को बताना नहीं चाहिए। आप यदि मंत्र का जाप करते हैं तो रोड पे नहीं करना चाहिए कि माला लेके रोड पे घूम रहे हैं। अरे भाई जो कुछ भी किया जाता है वो छिप कर करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है वो स्वामी जी ने क्या, जोग जुगुती अरु भजन उपाय, जोग जुगुती अरु भजन उपाय।
अरु भजन उपाओ जोग जुगुति अरु भजन उपाओ भल ही जब करिए दुराओ भल ही जब करिए दुराओ। महाराज योग जुगुति अरु भजन उपाऊ, आप जो कुछ भी तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते, पूजा करते हैं, खुले में नहीं करना, छिपके करना चाहिए महाराज, उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने तुमसे बात गुप्त रखी है। तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान आने वाले हैं, बहुत ही शीघ्र समय आने वाला है। आशीर्वाद दिया है, वैसी सेवा करती रही है। अपने स्वामी करदम महात्मा की माता देवहूति, आज वो पावन काल आ गया है, भगवान का प्राकट्य हुआ है, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के सामने। और भगवान ने अपने माता पिता से कहा है क्या, मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनिमया तुभ्यम यदवोचनामृतम। मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके, मेरे द्वारा कही हुई बात इस संसार में सत्य है, यह प्रमाण है। जो मैं कहता हूँ, भगवान कह रहे अपनी माता पिता से, इस संसार में जो मैं कहता हूँ बस वही सत्य है, या इस संसार में केवल मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है। तुम्हें जो अपने नेत्रों से दिखाई पड़ता है ये सब नश्वर है, मिथ्या है, एक न एक दिन समाप्त होना है। तो तुम्हें एक काम करना है, क्या, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणः। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणः, अपने सारे कर्म मुझे दे दो। भगवान ने क्या कहा है, अपना काम करते रहो, अपने सारे कर्म मुझे दे दो। क्योंकि जब तुम भगवान को अपने कर्म अर्पित कर दोगे तो तुम्हारा खाता जीरो बैलेंस हो जाएगा, और जब शून्य हो जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं दोनों और भगवान से कहते हैं क्या, कि प्रभु आपने अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से तम त्वागता हम शरणम शरण्यम सुभृत संसार करो उठारम। आपने अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा हमारे मन में जो अज्ञानता रूपी वृक्ष खड़े हुए हैं उनको आपने काट दिया है, गिरा दिया है। हम आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा करें। और इसी बीच हमारे परम पूज्य परमादरणीय गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आगे की कथा आप गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। गुरुदेव भगवान की सजा दो घर। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पे, गुरु जी भगवान आ चुके हैं। सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो